हेलो फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास की बुक हनीकॉम का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय कौन है? ये एक रशियन राइटर हैं। फ्रेंच और रसिया दो लैंग्वेजेस जानते हैं। ये पॉपुलर कब हुए? इन्होंने एक नोवेल लिखा था वॉर एंड पीस। जब वो नोवेल पब्लिश हुआ उसके साथ ही ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए। और ये एक ऐसे राइटर रहे हैं जो हमेशा हर युग में फेमस रहे हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय ने ये स्टोरी लिखी है और ये रशियन लैंग्वेज में थी। इसमें ये इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हैं। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। 3 क्वेश्चंस, जैसे कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न के बारे में बात की गई है। और 3 प्रश्न कौन से हैं, कैसे वो माइंड में आए, कैसे उनके जवाब मिले भी या नहीं मिले, इसी बारे में हम जानेंगे इस कहानी के अंदर। तो एक बार एक राजा होता है और उसके माइंड में एक थॉट आता है, एक विचार आता है कि अगर मुझे 3 चीज़ों के जवाब मिल जाएं, 3 थिंग्स, अगर उनके मुझे आंसर मिल जाएं तो मैं कभी भी जीवन में फेल नहीं होऊंगा, असफल नहीं होऊंगा। और वो 3 क्वेश्चंस क्या हैं, वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहली है, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी भी काम को शुरू करने का राइट टाइम क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। किसी चीज को शुरू करना है, उसका राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है? राजा के मन में ये बात आई। और दूसरी बात क्या आई? विच पीपल शुड ही लिसन टू। उसे किन लोगों के साथ बात करनी चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हम सुन नहीं सकते, हर किसी से बात नहीं कर सकते। तो राजा के माइंड में दूसरी बात आई कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों के साथ उसे बात करनी चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए। और तीसरी बात या तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो उसे करनी चाहिए। यानी कि इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में पूछ लिया और एक राइट टाइम के बारे में पूछ लिया, और तीसरा क्या है कि उसे किन लोगों से बात करनी चाहिए। ये 3 बातें राजा के माइंड में आई और राजा ने अनाउंस कर दिया कि जो भी इनका सही जवाब देगा उनको क्या मिलेगा? अ सम ऑफ मनी, अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा उसको पैसा मिलेगा। अब बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए, वाइज पर्सन आए, और पहले सवाल का जवाब क्या दिया? बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपने अपने जवाब दिए। तो पहले सवाल क्या था कि राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है किसी भी काम को शुरू करने का। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। जैसे स्कूल में टाइम टेबल होता है, बच्चे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, कि राजा को क्या करना चाहिए? एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, उसको पूरी तरह से, कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उसी तरह से हर काम करने चाहिए। तब राजा को पता चल जाएगा कि किसी काम को करने का सही समय क्या है। दूसरे लोगों ने कहा, अरे नहीं, ये पॉसिबल थोड़ा ही है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एडवांस में ही ये जान लें कि कौन सा काम किस समय करना है। फ्यूचर के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर राजा को क्या करना चाहिए? तो उन लोगों ने कहा, जिन्होंने ये कहा था कि टाइम टेबल को तो फॉलो ही नहीं किया जा सकता, इट इज इम्पॉसिबल, उन्होंने कहा कि जो बेकार की चीजें हैं राजा को उनको छोड़ देना चाहिए और बाकी चीजें जो जरूरी हैं उनको करना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा को एक काउंसिल बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? काउंसिल बनानी चाहिए। काउंसिल क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ वाइज पीपल, बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप जो राजा को बताएगा कि तुम्हें किस समय क्या काम करना है। और वो लोग कहते हैं कि जो वाइज पीपल का ग्रुप होगा, जो काउंसिल होगी, ये राजा को सही समय बताएगी, ये डिसाइड करेगी कि कौन से काम को करने का सही समय क्या है। अब जब राजा को ये सजेशन मिला, ये सुझाव मिला कि उसको एक काउंसिल ऑफ वाइज पीपल,
बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए जो उसको बताएगी, जो उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि एक आदमी के बस की तो बात नहीं है ये डिसाइड करना कि किस काम को करने का सही समय क्या है। तो काउंसिल ये चीज़ उनको बताएगी। तब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, कुछ काम इतने अर्जेंट होते हैं कि उनके लिए हम काउंसिल का वेट ही नहीं कर सकते कि काउंसिल इसको डिसाइड करके बताए कि ये कब करना है। तो जो काम इम्पोर्टेंट होते हैं वो तो करने ही होते हैं, और इसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर में देखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा। और फ्यूचर में क्या होगा ये किसको पता होता है, ये तो केवल मैजिशियंस को पता हो सकता है। तो वो लोग कहते हैं कि राजा को मैजिशियंस मतलब जादूगर, क्योंकि जादूगर फ्यूचर देख सकता है। तो राजा को क्या चाहिए कि जादूगर के साथ, मैजिशियंस के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। अब राजा को पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया गया। किसी ने कहा टाइम टेबल बनाओ, किसी ने कहा एक काउंसिल बना लो, किसी ने कहा मैजिशियंस से कांटेक्ट कर लो। अब बारी आती है दूसरे सवाल की, विच पीपल शुड ही लिसन टू। राजा को किन लोगों से बात करनी चाहिए, किन को सुनना चाहिए, किन के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। और इसके जवाब में कुछ लोग क्या कहते हैं कि राजा को काउंसलर्स, काउंसलर्स कौन होते हैं, जो सभा में बैठते हैं, राजा के दरबार में बैठते हैं, कि राजा को उनके साथ बात करनी चाहिए, वे इंपॉर्टेंट पर्सन है। कुछ कहते हैं प्रीस्ट्स, प्रीस्ट्स क्या होते हैं, पुजारी, कि पुजारियों से बात करनी चाहिए, वे राजा के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, उन लोगों के साथ उसको बात करनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए। कुछ और लोग कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर्स से बात करनी चाहिए, जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, जो वैद्य होते हैं, उनके साथ राजा को बात करनी चाहिए, वे ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जिनको राजा को सुनना चाहिए। और कुछ अन्य अदर्स पीपल कहते हैं कि सोल्जर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कि सोल्जर्स के साथ बात करनी चाहिए, सैनिकों के साथ। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन के जवाब में लोग अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है काउंसलर्स से बात करो, प्रीस्ट से बात करो, डॉक्टर्स से बात करो, या फिर सोल्जर्स से बात करो। अब बारी आती है तीसरे क्वेश्चन की, कि तीसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। राजा पूछता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है जो उसे करना चाहिए। और इसके जवाब में कुछ लोग कहते हैं कि राजा को साइंस से रिलेटेड काम करने चाहिए, जो विज्ञान से संबंधित हैं। कुछ कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फाइटिंग, युद्ध करने चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि राजा को रिलीजियस वर्शिप करनी चाहिए, धार्मिक पूजा में अपना ध्यान देना चाहिए, ये काम उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजा को 3 सवालों के डिफरेंट आंसर्स मिले, लेकिन किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। किंग जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, किसी को भी कोई रिवार्ड नहीं मिला। तब किंग ने सोचा कि मुझे किसी हर्मिट की एडवाइस लेनी चाहिए। हर्मिट क्या होता है, HERMIT। हर्मिट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो इसको एकांत प्रिय है, जो अलोन, अकेला रहता है, किसी से ज़्यादा मिलता जुलता ना हो और सिंपल लाइफ जीता हो, उसको बोलते हैं हर्मिट। तो राजा ने सोचा कि मुझे निश्चित ही किसी हर्मिट से मिलना चाहिए। और राजा एक जंगल की ओर चल पड़ते हैं, साथ में बॉडीगार्ड्स हैं, हॉर्स पे राजा जा रहे हैं। और उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक हर्मिट रहता है जंगल में, और जंगल में हर्मिट बड़ा सिंपल सा है, ज़्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है, ज़्यादा लोगों के साथ उसको बात नहीं करनी होती है। तो राजा क्या करता है, अपने बॉडीगार्ड के पास अपने घोड़े को बांध करके उसके पास चला जाता है और सिंपल से क्लॉथ्स, सिंपल कपड़े पहन के चला जाता है। और जाकर के क्या देखता है कि हर्मिट अपने कुदाल लेकर के, कुदाल जैसे कस्सी हो गई जिसको आप फावड़ा बोलते हो, ठीक है, तो कुदाल होता है अलग टाइप से। कुदाल ऐसे होता है, ऐसे ये इसकी वो हो गई डंडी, यहां से पकड़ने का, और ये कुदाल, कुदाल से क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। तो हर्मिट क्या कर रहा था, कुदाल से स्पेड से, स्पेड से क्या कर रहा था, वो मिट्टी को खोद रहा था। और जाकर के जैसे ही वो राजा को देखता है, राजा को वह नमस्कार करता है। राजा को पहचानता तो है नहीं, और जैसे उसको ग्रीट करता है, नमस्कार करके फिर से अपने काम में लग जाता है। राजा देखता है कि ये हर्मिट बड़ा वीक है,
कमज़ोर है, दुबला पतला है, ओल्ड है, बूढ़ा है, और ये काम कर रहा है। तब राजा उसको कहता है कि मैं आपके पास 3 सवालों के जवाब लेने के लिए आया हूँ। और ये तीनों के तीनों सवाल राजा उसके सामने फिर से दोहराता है, रिपीट करता है कि बताओ किसी काम को करने का सही समय क्या है, मुझे किन लोगों से बात करनी चाहिए और मुझे कौन सा काम करना चाहिए। हर्मिट उसकी बात को सुनता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और हर्मिट लगातार डिगिंग करता रहा, अपने स्पेड से, अपने कुदाल से धरती को खोदता रहा। तब राजा ने हर्मिट को कहा कि आई थिंक यू आर टायर्ड, कि तुम थक चुके हो, लाओ अब मैं खोद देता हूँ। हर्मिट उसके हाथ में स्पेड दे देता है और आराम से ग्राउंड पर बैठ जाता है। अभी किंग ने, राजा ने 2 बेड्स ही खोदे थे। बेड्स मतलब गड्ढे, BEDS, 2 बेड्स ही खोदे थे कि उसने फिर से अपना सवाल रिपीट किया कि मैं ये 3 सवालों के जवाब से आपसे चाहता हूं, तो मुझे इन 3 सवालों के जवाब दे दो। हर्मिट ने कहा कि मुझे लगता है अब तुम थक चुके हो। राजा को ऐसा कहता है, लाओ मुझे स्पेड दे दो, अब मैं खुदाई कर देता हूं। लेकिन राजा हर्मिट को स्पेड नहीं देता है और खुद ही खोदता रहता है। 1 घंटा बीत गया, 1 आवर पास्ट, देन द अदर, 2 घंटे बीत गए और सूरज भी पेड़ों के नीचे आ गया। यानी कि पेड़ों के पीछे, शाम को आप देखते हो ना, ऐसा लगता है कि पेड़ों के पीछे छिप रहा है, पेड़ों के पीछे आ गया। और अब राजा ने स्पेड को धरती पे रख दिया और हर्मिट से कहने लगा कि वाइज मैन, ये बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे 3 सवाल पूछने के लिए आया हूं। अगर आपके पास इनका कोई जवाब नहीं है, इफ यू हैव नो आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस, तो मुझे बता दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जैसे ही राजा ये कहता है कि मैं चला जाऊंगा, तभी हर्मिट एकदम से बोलता है कि वो देखो कौन दौड़ता हुआ आ रहा है। हर्मिट का ध्यान किसी व्यक्ति की ओर चला गया जो दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा था। और राजा तभी क्या देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके पास आता है और राजा के हाथों में गिर जाता है। और जब राजा उसको देखता है और पहचानता है कि इसके पेट में कुछ जख्म है, कुछ वाउंड है, क्योंकि वह दाढ़ी वाला आदमी अपने पेट को ऐसे दबाए हुए आ रहा था। और जब वहाँ से उसके कपड़ों को हर्मिट ने और राजा ने हटाया तो देखा वहाँ पर एक गहरा जख्म है, एक गहरा वाउंड है और वह जख्मी हो रहा है। वह व्यक्ति तो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है। तब राजा हर्मिट की मदद से उसके कपड़ों को उतारता है और उतार करके उसकी ड्रेसिंग करता है। यानी कि उसके जख्म को पहले तो धोता है, वाउंड को, फिर उस पर अपने हैंकरचीफ, अपने रुमाल रख करके राजा अपने हैंकरचीफ को उसके जख्म पे रख देता है। लेकिन ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी। राजा उसको फिर से रीड्रेस करता है, फिर से उसको वॉश करता है और वॉश करके फिर से उसकी ड्रेसिंग करता है और तब तक ड्रेसिंग करता रहता है जब तक कि उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं जाती है। अब आगे होता क्या है, अब उस व्यक्ति को थोड़ा सा होश आता है और वह व्यक्ति पानी पीने के लिए कुछ मांगता है कि गिव मी समथिंग टू ड्रिंक, और राजा उसको फ्रेश वाटर देता है। अब वह व्यक्ति थोड़ा राहत महसूस करता है। राजा और हर्मिट उसको अंदर कॉटेज में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उसको बेड पर लिटा देते हैं। ताज़ी हवा चल रही है, वह आदमी सो जाता है। राजा भी बहुत थका हुआ होता है, राजा नीचे फ्लोर पर ही सो जाता है। और उसके बाद राजा क्या करता है, राजा की आंख खुलती है। इससे पहले कि राजा की आंख खुले, राजा एकदम से सोचे कि मैं कहाँ हूँ और ये देखे कि ये आदमी जो दाढ़ी वाला आदमी है ये कौन है। अचानक से दाढ़ी वाला आदमी राजा के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। राजा कहता है कि आई डोंट नो हु आर यू, मुझे पता ही नहीं आप कौन हो और मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए माफ़ी दूँ। तब वो दाढ़ी वाला आदमी राजा को जो कहता है आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। दाढ़ी वाला आदमी राजा को कहता है कि मैं आपका दुश्मन हूँ, आई एम योर एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को डेथ पनिशमेंट दी थी, मृत्यु दंड दिया था, तुमने मेरे भाई को मरवा दिया था और हमारी पूरी प्रॉपर्टी भी तुमने जब्त कर ली थी, हमारी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। तब से मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें मारूंगा। और जब मैंने तुम्हें
इस हर्मिट के घर पे आते हुए देखा तो मैं पहचान गया कि तुम वहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैं छिप गया ताकि तुम जब वापस आओगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम तो वापस ही नहीं आए, तुम तो हर्मिट के पास ही रुक गए। फिर जहाँ पे मैं छिपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर निकला, और जब मैं बाहर निकला तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने, जिसके पास तुमने अपना घोड़ा छोड़ा हुआ था, अपना हॉर्स रखा हुआ था, उसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। और जैसे ही मुझे जख्मी कर दिया मैं दौड़ता हुआ उससे बच करके यहाँ आया और किंग, हे राजन, आपने तो मुझे बचाया है, यू सेव्ड माई लाइफ, आई वॉन्ट टू किल यू, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने तो मुझे बचा लिया है। अब मैं तुम्हारी एक लॉयल सर्वेंट की तरह, एक वफादार नौकर की तरह तुम्हारी सेवा करूंगा, और अपने लड़कों को भी कहूंगा, अपने बेटों को भी कहूंगा कि वे भी तुम्हारी सेवा करें, फॉरगिव मी। अब राजा जब देखता है कि ये मेरा दुश्मन है, और राजा सोचता है कि यार देखो, मैंने इसको अपना मित्र बना लिया, ये मेरा दुश्मन था, मैंने इसको अपना फ्रेंड बना लिया, तब राजा उसको माफ़ कर देता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हारे लिए अपने डॉक्टर्स अरेंज करूंगा, मैं अपने डॉक्टर्स से कहूंगा कि तुम्हारी केयर करे, और मैं तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने सीज की है वो भी तुम्हें वापस दे दूंगा। अब इसके बाद उस वाउंडेड पर्सन को, उस घायल व्यक्ति को, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति, उसको छोड़ करके राजा अब घर जाने की तैयारी करता है। लेकिन जाने से पहले सोचता है कि चलो एक आखिरी बार हर्मिट से पूछ लूं कि मेरे सवालों का जवाब दे दोगे या नहीं दे दोगे। और फिर हर्मिट के पास जाता है और क्या देखता है कि हर्मिट उन गड्ढों में जो पिछले दिन राजा ने और हर्मिट ने मिलकर के खोदे थे, उनमें बीज बो रहा था। राजा कहता है कि मैं अब जा रहा हूं और मेरे जो 3 क्वेश्चंस हैं कि राइट टाइम क्या है, किन लोगों से बात करनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है, काम क्या है जिसको मुझे करना चाहिए, ये मुझे बता सकते हो तो बता दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हर्मिट कहता है कि तुम्हें अपने 3 सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान होता है कि तो मिल चुके हैं मुझे जवाब? हाँ, आपको जवाब मिल चुके हैं। तो कैसे मिल गए हैं? तब हर्मिट उसको बताता है कि देखो, आपका सबसे पहला प्रश्न था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। कल आप मेरे पास आए और आकर के आपने मेरी वीकनेस देखी, मुझे कमजोर देखा कि मैं ओल्ड हूं और वीक हूं, तो आपने मेरे पे तरस खा करके मेरे साथ गड्ढे खुदवाए। वही आपका इंपॉर्टेंट टाइम था। यही ना व्हाट इज द राइट टाइम, वही राइट टाइम था कि जब आप यहां गड्ढे खोद रहे थे। और अगर आप यहां पर गड्ढे ना खोदते तो आप तो वापस चले जाते, और वापस जाते तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो आपका शत्रु था, जो आपका दुश्मन था, वो आपको अटैक करके मार देता। तो व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब आप गड्ढे खोद रहे थे, वही टाइम आपका क्या था? राइट टाइम था। अब राजा को कहता है कि दूसरा क्वेश्चन था आपका, विच पीपल शुड बी लिसन टू, किन लोगों को सुनना चाहिए। अब उस समय आपके साथ मैं था, जब आप गड्ढे खोद रहे थे तो मैं आपके साथ था, तो मैं इंपॉर्टेंट पर्सन था आपके लिए, आपको मुझे सुनना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट काम वो गड्ढे खोदना था, तो उसी समय गड्ढे खोद रहे थे, वही राइट टाइम था, वही आपका बिजनेस था, काम कि आप गड्ढे खोदना, आपका जो काम था वही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन मैं था। हर्मिट कहता है कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन था जिसके साथ आप बातें कर रहे थे, यानी कि आपको बातें करनी चाहिए थी। ये तो एक एग्जाम्पल दे दिया हर्मिट ने। अब दूसरा एग्जाम्पल देता है कि उसके बाद देखो, शाम को वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आपके पास आया, तो आपके लिए राइट टाइम क्या था? वही राइट टाइम था जब आप उसकी केयर कर रहे थे, यानी कि उस समय केयर करना ही इंपॉर्टेंट था। और इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था जिसके साथ आपको बातें करनी चाहिए थी या सुननी चाहिए थी? इंपॉर्टेंट व्यक्ति वो दाढ़ी वाला आदमी था जो घायल था। अगर आप उसकी केयर ना करते तो वह मर जाता। आगे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी आपके लिए? उसकी केयर करना, वो इंपॉर्टेंट थिंग थी। और उसके बाद आपने देखा कि आपने उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या किया?
आपने उसको अपना मित्र बना लिया। तो इस प्रकार से हर्मिट कहता है कि सबसे राइट टाइम क्या है, किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है, नाउ, अब। बस अब आपके पास जो समय है वो किसी भी काम को करने का सही समय है। और इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है जिसके साथ बात करनी चाहिए, जो व्यक्ति अब आपके साथ है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अब आप मेरे साथ हो, मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं। तो अब की बात हो रही है कि अब का जो समय है, उस समय आपके साथ जो कोई भी है वही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और उसका अच्छा करना, जो व्यक्ति आपके साथ है, अगर आप उसका अच्छा करते हो तो वही आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्क है, वही आपका इंपॉर्टेंट बिजनेस है। तो कहानी से हमने क्या सीखने को मिला कि राइट टाइम क्या है, अभी का। आपने सुना ना, आज कल करसो आज कर, आज करसो अब, पल में परलिया होएगी बहुरी करोगे कब। कि जो अब का समय है, जो वास्तव में अब नाउ टाइम जो अब है, वही आपके लिए राइट टाइम है। अब इसी समय आपके साथ जो व्यक्ति है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है, और उसका अच्छा करना, उसके काम को करना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्क है। आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और रेड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आपको समय पे मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।